भैया तुम खाली हमको समझो, है ना, और हम तुम्हारी कोई चीज़ नहीं समझेंगे, कोई फीलिंग नहीं समझेंगे, कोई इमोशंस नहीं समझेंगे। तो भाई एक दिन ऐसा आएगा ना कि सामने वाला इंसान थक हार के, है ना, तुमको हाथ जोड़ देगा कि भैया अब बस, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और छोड़ के चला जाएगा, या ब्रेकअप हो जाएगा आपका, आप लोग दोनों अलग हो जाएंगे। वेलकम बैक। तो कैसे हो यार? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पार्टनर है, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, है ना, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, उस इंसान के साथ आपका बार बार फाइट हो रहा है, बार बार लड़ाई हो रहा है, बात बात पे लड़ाई हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों पे आप लोग दोनों लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, है ना, और दोनों स्ट्रेस में चले जाते हो, टेंशन में हो जाते हो। जब भी आप कोशिश करते हो कि साथ में अच्छा से रहेंगे, अच्छा से बातचीत करेंगे, है ना, अब नहीं लड़ना है, अब नहीं झगड़ना है, ठीक है, अब प्यार से रहना है, अच्छा से रहना है, लेकिन तुरंत अगले ही पल में कुछ ऐसा बात निकल के आता है कि आप लोग दोनों लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप लोग दोनों के बीच में बहुत दिन तक बातचीत नहीं होता, एक दिन दो दिन कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यार, पहले तुम एक बात को याद रखो कि अगर तुम अपने रिलेशनशिप को अच्छा से चलाना चाहते हो, ठीक है, स्मूथ चलाना चाहते हो, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़ा के, है ना, तो उसके लिए ना एक इंसान का ज़रूरत नहीं है, दोनों इंसान का रजामंदी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता ना, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं चलता है, उसमें दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, और दोनों का मतलब भागीदारी जो है वो समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तुम चाह रहे हो कि हाँ हम अच्छा से रहेंगे, हम लोग प्यार से रहेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे, तो यही सोच, यही थिंकिंग सामने वाला पर्सन का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो चाह रहे हो कि हम बहुत अच्छा से रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, सामने वाला इंसान का एक दो बात इग्नोर भी कर दे रहे हो, उसकी कुछ गलतियां को माफ़ भी कर दे रहे हो, वो कुछ गलत बात भी बोल दे रहा है, कुछ हर्ट करने वाला भी बात बोल दे रहा है, कुछ ऐसा बात बोल दे रहा है जिससे आपका दिल दुख जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नज़रअंदाज कर दे रहे हो एक स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अपना है ना, हम इसको माफ़ कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ वो बार बार कर रहा है, तो ऐसे में स्मूथ रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, मतलब अच्छा से आप लोग कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि दोनों का रजामंदी होना चाहिए। आप एक मोमेंट तक सहते सहते, है ना, एक पल ऐसा आएगा आपके रिलेशनशिप में, या एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय आप कहोगे यार अब बस करो, अब नहीं होगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो आप भी वहाँ पे फाइट करने लगोगे, है कि नहीं, या दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और फिर बातचीत बंद हो जाएगा। यही होता है हर इंसान के साथ। तो पहली चीज़ तुम लोग ना एक काम करो, आपस में दोनों मिलकर डिस्कस करो कि क्या साथ में रहना है या नहीं रहना है। एकदम सीरियसली दोनों आपस में बातचीत करो। अगर आप लोग दोनों का इंटरेस्ट है, मतलब आप जैसे चाहते हो कि हाँ हम अच्छा से रहना चाहते हैं, हैप्पीली रहना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, नहीं झगड़ना चाहते हैं, है ना, तो यही सोच क्या सामने वाला का भी है? अगर है तो ठीक है, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद एक और काम करना होगा कि जब आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हम अच्छा से रहेंगे, तो सामने वाला ने भी बोल दिया कि हाँ अब हमको भी अच्छा से रहना है, तो अब आप एक दूसरे की बात को समझो। पहले उसको समझो कि सामने वाला इंसान बोल क्या रहा है। पहले आप उससे पूछो कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमको मेरे कौन से काम से, मेरे कौन से एक्टिविटी से, मेरे कौन से ऐसा हरकत है, या मेरे में कौन सा ऐसा कमी है जिसको हमको सुधारना चाहिए, जिसको हमको ठीक करना चाहिए, है ना, उसको हम करेक्ट कर लेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा, तुमको अच्छा महसूस होगा, है ना। या मेरी कोई बात से, मेरे कोई हरकत से, या मेरे कोई काम से तुमको जो हर्ट होता है, तुमको प्रॉब्लम होता है, तुमको तकलीफ होता है, हमको तुम आज खुल के बताओ, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी मतलब डर भय के, है ना, बिंदास होकर हमको बोलो। तो सामने वाला इंसान आपको आपकी सारी कमियों को, या आपके अंदर जो क्वालिटी है, या जो आपके अंदर बुराई है जिसके वजह से उसको हर्ट होता है, प्रॉब्लम होता है ना, वो सब आपको बताएगा। जब वो बताएगा तो आप इसको ना अच्छा से सुनो, ठीक है, और उसको कोशिश करो कि आप उसको ठीक करो। सुनना ही नहीं है, उसको ठीक भी करना है। जब आप ठीक करोगे तो सामने वाला को आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा कि हाँ ये इंसान जो है ना वो सही है, मेरी बातों को सुनता है, समझता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब आपने तो सुन लिया कि भाई हमारा मतलब ये कमी है, हमको ये चीज़ ठीक करना चाहिए, है ना, तो अब आप बोलो कि भाई अब हमारा भी सुनो, क्योंकि भाई तुमको भी कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमी है, तो उसके अंदर भी कुछ कमी होगा, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होता होगा, आपको बुरा लगता होगा, है ना, आपको हर्ट होता होगा। तो आप उसको बोलो देखो भाई तुम ये सब काम को, है ना, ये सब एक्टिविटी को चेंज कर दो, है ना यार, तो हम लोग को ना हमको प्रॉब्लम होगा तुमसे, ना तुमको होगा प्रॉब्लम हमसे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ पे लगे कि हाँ सामने वाला इंसान कुछ कह रहा है, कुछ समझाने का कोशिश कर रहा है, तो सुनो एक बार, उसको एक बार समझने का कोशिश करो कि आखिर वो क्यों बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सच में प्रॉब्लम में है, या जो मतलब तुम उसका बात को नहीं समझ पा रहे हो कहीं, है ना, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि नहीं हमको हर्ट हो रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है, तुम मेरा नहीं समझते, मेरा नहीं सुनते। सिर्फ अगर तुम अपने बारे में कहोगे तो कोई भी इंसान कितना भी तुमसे प्यार क्यों न करे, तुमको कितना भी वो क्यों न चाहे,
तो एक मोमेंट ऐसा आएगा ना कि वो इंसान तुमसे फिर अलग होने लगेगा, तुमसे ना नफरत करने लगेगा, तुमसे ना उसको इरिटेशन होने लगेगा, क्योंकि भाई तुम उसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं कर रहे। हर टाइम अपने बारे में सिर्फ मेरा सुनो, सिर्फ मेरा सुनो, मैं से रिलेशनशिप नहीं चलता है। रिलेशनशिप हमसे चलता है, दोनों इंसान के वजह से चलता है। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे दोस्ती हो, यारी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप का तुम बात कर लो, है ना, कोई भी रिश्ता का, ये एक इंसान के वजह से नहीं चलता है, दोनों इंसान की वजह से चलता है। दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। ये नहीं कि सिर्फ भैया तुम खाली हमको समझो, है ना, और हम तुम्हारी कोई चीज़ नहीं समझेंगे, कोई फीलिंग नहीं समझेंगे, कोई इमोशंस नहीं समझेंगे। तो भाई एक दिन ऐसा आएगा ना कि सामने वाला इंसान थक हार के, है ना, तुमको हाथ जोड़ देगा कि भैया अब बस, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और छोड़ के चला जाएगा, या ब्रेकअप हो जाएगा आपका, आप लोग दोनों अलग हो जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सामने वाला इंसान का भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, उसको जानने का कोशिश कीजिए, उसके बात को सुनिए। ठीक है, और एक और बात है, अगर मान लो सामने वाला इंसान को तुम अच्छा से समझ रहे हो, क्योंकि कभी कभी ये भी चीज़ होता है कि हम तो उसको समझ रहे हैं, भाई आपने जो बात बोला हम समझ गए कि भाई उसको समझना चाहिए। कुछ केस में ऐसा होता है कि हम तो उसको समझते हैं, सामने वाला जो इंसान है उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, सबको हम समझ रहे हैं, वो जो बोल रहा है हम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, लेकिन यार वो नहीं समझ रहा है, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, है ना, हमारे प्यार कदर नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है हमको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में उसको एक बार अच्छा से, प्यार से, अच्छा से समझाओ कि देखो भाई, तुम्हारी सारी बात को हम समझते हैं, सब जितना हो सकता है हम उसको समझने का कोशिश करते हैं, तुमको समझते हैं, तुमको टाइम देते हैं, तुमको वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा तुम भी करो, एटलीस्ट हमको समझने का कोशिश करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो हम नहीं रह सकते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि हमको बहुत हर्ट होगा, हमको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये तो सच है, आपको हो भी रहा होगा। तो ये बात आप उसको एक बार ज़रूर समझाओ, और समझाने के बाद अगर वो समझ जाता है आपका बात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, है ना, आपके प्यार को समझने का कोशिश करता है, समझने लगता है ना, तब अच्छी बात है। और अगर नहीं समझता है तो धीरे धीरे आप उस इंसान से दूर हो जाइए, या फिर उस इंसान से अलग हो जाइए, क्योंकि वो इंसान आपको फिर बाद में प्रॉब्लम देगा, हर्ट ही हर्ट करेगा। तो आप रिलेशनशिप में क्यों गए थे? इसलिए ना कि आप सामने वाले इंसान के साथ खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, है ना, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। इसलिए तो नहीं गए थे कि सामने वाला इंसान आपका फीलिंग्स, इमोशंस उसको कचड़ा करके रख देगा, है ना, रुलाएगा, आपको हर्ट करेगा, है ना, आपकी फीलिंग, इमोशंस, आपकी कदर नहीं करेगा, आपके प्यार को नहीं समझेगा। इसलिए तो आप नहीं गए थे। आप रोने के लिए उस इंसान के पास तो नहीं गए हो, आप इसलिए तो नहीं गए हो कि भैया तुम हमको रोज़ हर्ट करो, रोज़ रुलाओ, है ना, सिर्फ आंसू दो, इसलिए तो नहीं गए हो ना। तो फिर उस इंसान से फिर अलग। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो। और मेरा एक और ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है अभिषेक राज ब्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उस पर ब्लॉग्स आएंगे बहुत सारे, रेगुलर अपलोड भी हम करते हैं, है ना, लाइफ स्टाइल का जो है ना, ट्रैवलिंग का, और भी कुछ अच्छे अच्छे जगह पे जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, और भी कुछ अच्छे है ना ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, सपोर्ट करो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।